नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि केवल कपालभाति जैसा प्राणायाम ही हमको लाभान्वित कर सकता है और बहुत सारे लोग उस प्राणायाम को कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, हार्ट डिजीज़ वालों को वो प्राणायाम नहीं करना चाहिए। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम के बारे में अक्सर हम उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जबकि यह प्राणायाम हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे उसको लो बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे उसको हार्ट डिजीज़ हो। कोई भी व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकता है। किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो वो इस प्राणायाम को कर सकता है और इसके लाभ भी अनगिनत हैं। इसकी जो मेन, आपको अगर इसके बेनिफिट्स पता होंगे तो आप इस प्राणायाम को कभी भी स्किप नहीं करेंगे और डेली करेंगे। तो देखिए इसके कौन कौन से बेनिफिट हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। अक्सर हम अपना जो दिन भर में देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही एक्टिवेट रखते हैं, जबकि वो फ्लाइट और फाइट मोड होता है। हमारी बॉडी हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहती है। कंपटीशन की वजह से, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस की वजह से हमारी बॉडी हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन किए रहती है, और जबकि हमको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको हमेशा एक्टिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक रिलैक्स्ड वाला सिस्टम होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स्ड मोड में लेके जाता है। इसलिए हमको अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे विशेष रूप से कार्य करना चाहिए और यह प्राणायाम उसमें बहुत मदद करता है। अगर आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेट रहेगा और आपको कभी भी एंग्जाइटी नहीं होगी। आपको किसी भी सिचुएशन में अपने आप को घबराया हुआ फील नहीं करेंगे, आप हमेशा रिलैक्स्ड फील करेंगे, काम फील करेंगे। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो है वेगस नर्व को ये स्टिमुलेट करता है। वेगस नर्व हमारी एक ऐसी नर्व है जो कि सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, जो माइंड ब्रेन से स्टार्ट होकर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है और बहुत सारे ऑर्गन से होकर गुजरती है और सारे ऑर्गन्स को वो ब्रेन का मैसेज देती है और ऑर्गन से उस मैसेज को वापस ब्रेन को देती है। जब ये हमारी वेगस नर्व एक तरह से कार्य करना बंद कर देती है, तब बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो हम हमारी बॉडी को देना चाहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, क्योंकि हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेटेड नहीं है। तो हमें अपने वेगस नर्व को अगर स्टिमुलेट करना है तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। अगर आप नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। तीसरा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। जब हम गुंजन ध्वनि के साथ ओम की एक साउंड निकालने की कोशिश करते हैं, तब हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की जो मात्रा है वो इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इससे इंसोम्निया दूर होता है, इससे हाई बीपी की प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है, इससे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जितनी भी इस तरह की मानसिक परेशानियां हैं उन सब में आपको आराम मिलता है और आप अपना कार्य बहुत फोकस्ड होकर कर पाते हैं। बल्कि बच्चे अगर ये प्राणायाम करें तो उनकी जो एक कंसंट्रेशन पावर है वो भी बढ़ती है, उनका रिटेंशन वाला जो पावर है वो भी बढ़ती है, हमारे माइंड का स्टेमिना भी इससे बढ़ता है। तो हमको कोशिश करके भ्रामरी प्राणायाम को डेली करना चाहिए। और अगर आपको नींद ना आने की समस्या है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो आप इसको सोने से पहले भी जरूर कर सकते हैं। अगर आप इस प्राणायाम को सोने से पहले करेंगे तो आपको एक डीप स्लीप, बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस प्राणायाम को। देखिए इस प्राणायाम को करते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। आराम से बैठिए, चेहरे पर स्माइल रखिए और आंखों को धीरे से क्लोज कर लीजिए। और उसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर को लीजिए और उससे अपने जो कान के फ्लैप होते हैं इनके द्वारा कान को बंद करिए। कान के अंदर उंगली नहीं डालना होता है, बस वो जो फ्लैप है उनसे आप अपने कानों को बंद करिए, जिससे कि कोई आवाज़ नहीं जाएगी आपके अंदर। और अपनी चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करिएगा, ऐसे मत बंद करिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे, जिससे कि हमारे लंग्स प्रॉपर वर्क करें। तो इस तरह से देखेंगे कि दोनों उंगलियों से अपनी कान के फ्लैप को बंद कर लेंगे और इनहेल करेंगे। इसके बाद हम एक्सेल करते समय भ्रमर गुंजन करेंगे। भ्रमर गुंजन के साथ जब हम एक्सेल करेंगे तब हम ध्यान देंगे कि हमारा एक्सेलेशन इनहेलेशन से ज़्यादा हो। अगर हम इनहेल 5 सेकंड कर रहे हैं तो हम एक्सेल 10 सेकंड करने की कोशिश करेंगे। अपने एक्सेल टाइम को बढ़ाएंगे और भ्रमर गुंजन निकालेंगे और पूरा शांत भाव से बैठेंगे। पहले कान के फ्लैप को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल भ्रमर गुंजन के साथ।
Inhale, exhale. Inhale, exhale. थोड़ी देर आंखें बंद करके ही बैठेंगे और जो भ्रमर गुंजन हमने किया है उसको अंदर ही अंदर फील करेंगे, उसको महसूस करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि हमारी सारी एंग्जाइटी दूर हो गई है, स्ट्रेस भी दूर हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने हाथों को रगड़ेंगे, आइस पे रखेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। तो आप इस भ्रामरी प्राणायाम को डेली करिए, भ्रमर गुंजन भी कहते हैं इसको, और ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा।